दोस्तों, क्या आपको पता है कि आमतौर पर हनुमान जी युद्ध में गदा का प्रयोग नहीं करते थे बल्कि अपने मुक्के का प्रयोग करते थे। कहा जाता है कि हनुमान जी का मुक्का ऐसा था कि बड़े से बड़ा महारथी एक ही मुक्के में धराशायी हो जाता था। इस वीडियो में हम तुलसीदास जी की रामचरितमानस से हनुमान जी के मुक्के से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग आपको सुनाएंगे जब रावण जैसे महारथी को भी इस मुक्के का प्रकोप झेलना पड़ा। बात उस समय की है जब हनुमान जी ने मेघनाद द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र का मान रखने के लिए स्वयं को बंदी बना लिया था, और जब उन्हें रावण की सभा में पेश किया गया, वहां रावण के समक्ष हनुमान जी की कई विशेषताओं पर बात हुई, जैसे कि हनुमान जी का अपार बल, उड़ने की शक्ति, सूक्ष्म और विराट रूप धारण करने की शक्ति इत्यादि। पर उस राजसभा में सबसे ज्यादा प्रशंसा हनुमान जी के मुक्के की हो रही थी। जब रावण ने हनुमान जी के मुक्के की प्रशंसा सुनी तो उसने हनुमान जी से बोला, आपका मुक्का बड़ा बलशाली है, आओ जरा एक मुक्के का एक छोटा सा युद्ध हो जाए। जिस पर हनुमान जी ने कहा, ठीक है, तो पहले आप मारो। रावण ने कहा, मैं क्यों मारूं, पहले आप मारो। तो हनुमान जी बोले, आप पहले मारो, क्योंकि मेरा मुक्का खाने के बाद कहीं आप मारने के लायक ही नहीं रहे तो। ये सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ और हनुमान जी को पूरी शक्ति से एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। रावण के मुक्के के प्रभाव से हनुमान जी जरा सा लड़खड़ा कर संभल गए, जिससे रावण के आश्चर्य की सीमा न रही। वह हैरानी भरी नजरों से हनुमान जी को देखता ही रह गया। अब बारी थी महावीर हनुमान जी की। क्रोध से भरे हुए हनुमान जी चारों दिशाओं में घुमाकर रावण पर अपने मुक्के का प्रहार करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी उनके प्रहार करने से पहले ही देवताओं में एक तरह से बेचैनी सी होने लगती है। इस संसार के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी को ऐसे लगने लगता है कि यदि हनुमान जी ने अपने इस मुक्के का प्रयोग रावण पर कर दिया तो इससे उसकी जान भी जा सकती है, और यदि रावण मारा गया तो प्रभु श्री राम का पृथ्वी पर अवतार लेने का कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी हनुमान जी के सामने प्रकट हुए और उनसे रुकने को कहा। हालांकि बजरंग बली रावण की चुनौती को स्वीकार कर चुके थे, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि मैंने इस समय रावण पर प्रहार नहीं किया तो ये संसार मुझे काया समझेगा। हनुमान जी की बातों को सुन ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि ठीक है पवन पुत्र, तुम रावण पर प्रहार करो, लेकिन इतनी ताकत से ही उस पर प्रहार करना जिससे उसकी मौत ना हो, अन्यथा इस दुनिया की पूरी विधि विधान बदल जाएगी। ब्रह्मा जी के आदेश को मानते हुए हनुमान जी रावण पर अपने संपूर्ण बल का प्रयोग न करते हुए प्रहार करते हैं, जिससे रावण घसीटता हुआ जमीन पर ऐसा गिरा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो और कुछ समय के लिए मूर्छित हो गया। जब मूर्छा भंग होने पर रावण जागा तो हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। वैसे तो रावण किसी की प्रशंसा नहीं करता था, पर मजबूरन हनुमान जी के बल की प्रशंसा कर रहा था। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने एक ही मुक्के से रावण को उसका स्थान बता दिया था।